दोस्तों नमस्कार, मैं विनय मिश्रा आप सबका सत्य की खोज विद विनय मिश्रा के साथ स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के हालात पे चर्चा करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में पुनः उपस्थित हूं। जिस तरीके से दो राज्यों में चुनाव अभी संपन्न हो रहा है, एक में संपन्न हो गया हिमाचल में, दूसरे में चल रहा है, और हमारे देश की मीडिया, हमारे देश के राजनीतिक पार्टी जिस तरीके से मेन मुद्दों को मेन फ्रेम में लाने के बजाय जातिवाद, धर्मवाद, छोटा बड़ा जैसे मुद्दों को आगे कर रहे हैं, और इसमें गुजरात में सबसे पहले सत्तासीन, करीब 27 वर्षों से सत्तासीन पार्टी इन सब मुद्दों पे बहुत आगे है। सोचिए कि जो पार्टी पिछले 27 सालों से किसी राज्य में सत्तासीन हो, बार बार रिपीट हो रही हो, उसको विकास ना दिखा करके, विकास पे बात ना करके अदर दूसरे मुद्दों पे बात करना पड़ रहा है, औकात की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे, जिनकी अपनी एक गरिमा होती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री की, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हिंदुस्तान, उसके प्रधानमंत्री की एक गरिमा होती है, उसके गृह मंत्री की एक गरिमा होती है, लेकिन उनके बारे में क्या कहा जाए। चुनाव लगता है लड़ने के लिए ही उन्होंने ये पद ग्रहण किया है, और चुनाव में ही भाग लेने के लिए पद ग्रहण किया है। वो देश का काम कब करते हैं पता नहीं, सभी राज्यों में घूम घूम के चुनाव करते हैं। और अभी तो गुजरात में मैंने सुना है कि डोर टू डोर वो कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों के पैर पकड़ रहे हैं कि भैया मुझे फिर से जिता दो, और तरह तरह की औकात जैसे तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। हमारे देश की युवा, हमारे देश की महिला, हमारे देश के बच्चे या हमारे देश के बुजुर्ग क्या इन सब बातों को मार्क नहीं करते हैं? और अगर नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं? उनको सोचना चाहिए कि जो पार्टी 27 सालों से, पिछले 27 सालों से गुजरात में राज कर रही हो, उसको मुद्दे की बात ना करके महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, मूलभूत समस्याओं पे ना बात करके जात पात, अगड़ा पिछड़ा, ऊंच नीच जैसे बातों पे चुनाव लड़ना पड़ रहा है। इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसने कितना विकास किया होगा गुजरात में, और उसकी वानगी भी देखने को मिल रही है वहाँ पे। अभी जस्ट कुछ दिन पहले मोरबी की घटना हुई, उस मोरबी की घटना हुई जिस पे पुल का टेंडर अभी बहुत जल्दी हुआ, उसको जल्दी से टेंडर वाले ने बना के बिना परमिशन के, क्या वहाँ की सरकार सो रही थी, बिना परमिशन के उसने पुल को चालू कर दिया, टिकटें बेच डाली, कमाई शुरू हो गई, उद्घाटन हो गया, टूट गया और लोग मर गए। कैसी संवेदनहीन सरकार वहां थी कि किसी को जो है किसी के मरने पे भी उनको शर्म नहीं आई, माफी नहीं मांगी देश से, और चुनाव में व्यस्त हैं। कहते हैं फिर से एक बार हमको मौका दीजिए। कैसे मौका दे आपको? गुजरात, अरे गुजरात वो गांधी का गुजरात है, वो पटेल का गुजरात है, वो गुजरात है जिसने देश को एक नई दिशा दी, और आप उसकी मट्टी पलीत करने पे जुटे हो। आपको ये नहीं पता है कि वो गुजरात गांधी का है, जिसने विश्व में अपना परचम लहराया। गांधी जी ने, जिनके नाम से कई देशों में डाक टिकट चलाए जाते हैं, जिनके नाम का उदाहरण शांति दूत के रूप में कई देशों में दिया जाता है, वो गुजरात है। गुजरात आपका नहीं है। गुजरात आप जरूर पैदा हुए गुजरात में हो, लेकिन आपने वो कोई कर्म नहीं किया जिससे विदेशों में गुजरात का नाम रोशन हो सके। मोरबी जैसी तमाम घटनाएं छोटी मोटी भी होती हैं, वहाँ हम तो अभी देखे हैं आदिवासी भाइयों का वो बुरा हाल है, युवा भाइयों का वो बुरा हाल है। इंडस्ट्री हब होने के बावजूद बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है। गुजरात, वही गुजरात, जी हाँ वही गुजरात जिस मॉडल को दिखा करके आपने 2014 में देश की सत्ता हथिया ली थी।
उसी गुजरात की बात कर रहा हूँ, और वो गुजरात बेहाल है। और फिर दोबारा आप जैसे लोग फिर दोबारा उस पर सत्तासीन होने के प्रयास में हैं, तमाम भावनात्मक बातें करते हैं, तमाम ऐसी बातें करते हैं जो बेसिर पैर की हैं। हिमाचल, अभी आप देख रहे हैं कि हिमाचल में क्या स्थिति है। 8 दिसंबर को सबका रिजल्ट आ जाएगा और सबको पता चल जाएगा कि कौन कहाँ जीता। लेकिन दोस्तों, चुनाव आते जाते रहते हैं, कौन हारता है कौन जीतता है कोई पता नहीं, चाहे जो जीते चाहे जो हारे। इस देश का हाल क्या वैसे ही रहेगा? क्या हम नहीं जागेंगे? क्या हम धर्म की भावनाओं में बह करके वोट दे देंगे? क्या हम जाति की भावनाओं में बह करके वोट दे देंगे और अपने मूलभूत समस्याओं को नहीं उजागर करेंगे? क्या हम ऐसे ही रहेंगे तो हम कैसे विश्वगुरु बन पाएंगे? हम कैसे दुनिया में अपना परचम लहरा पाएंगे? हमको, आपको, सबको इन फांसीवादी ताकतों से लड़ना होगा। ऐसे लोगों से लड़ना होगा जो जातिवाद की बात करें, जो धर्मवाद की बात करें। धर्म हमारे आस्था का प्रतीक है। धर्म हम पूजते हैं, धर्म हमारे दिल में है, उसकी पूजा हम अपने घरों में करते हैं। लेकिन जब समाज में हम धर्म की बात करने लगेंगे, हम धर्म हमारे सभी मूलभूत समस्याओं पे हावी हो जाएगा, तो निश्चित तौर पे हम पंगु हो जाएंगे। हम अपने बच्चों के हित को नहीं देख पाएंगे, हम उनके लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, हम उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा ध्यान भटका दिया जाता है। हमको धर्म की चाशनी चटा दी जाती है और हम सही गलत का फैसला नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, इन्हीं सब मुद्दों पे हमको जागने की ज़रूरत है। ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जहाँ तमाम महान वैज्ञानिक हुए हैं, जहाँ तमाम महान शिक्षाविद हुए हैं, जहाँ तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने विश्व में अपना पर्चा लहराया है। लेकिन आज क्या हो गया हिंदुस्तान को? हिंदुस्तान के युवा, मैंने देखा है तमाम ऐसे मेरे पढ़े लिखे भाई धर्म की बात करने लगते हैं समाज में। अपने किसी भी मूलभूत समस्या, महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों को दरकिनार करते हुए वो धर्म की बात करने लगते हैं। ये बेहद दुखद है। बहुत दुख होता है कि ये देखिए, इनको किसी भी अपने आने वाली पीढ़ी की कोई चिंता नहीं है। इनको केवल धर्म की चाशनी चटा दी गई है और ये उसी में पागल हुए घूम रहे हैं। दोस्तों, हमको आपको ज़रूरत है महंगाई के खिलाफ लड़ने की, हमको आपको ज़रूरत है बेरोजगारी के खिलाफ लड़ने की, हमको आपको ज़रूरत है बीमारी के खिलाफ लड़ने की। और ये तभी संभव है जब हम अच्छे व्यक्ति को चुनेंगे, अच्छे सिद्धांत को चुनेंगे, अच्छे लोगों को चुनेंगे। हम उनको चुनेंगे जो हमारी बात करेंगे, जो केवल अपने फायदे की बात नहीं करेंगे। उनका तो काम ही है हमको लड़ा दें, हमको आपको सबको आपस में लड़ा दें और वो मौज करें, सत्तासीन होकर के गद्दी पे बैठ करके हमारी बेवकूफ़ी का फ़ायदा उठाएं। हमको आपको सबको फिर से ये बात सोचनी होगी कि हमारा फ़ायदा किस चीज़ में है, हमारे देश की तरक्की किस चीज़ में है, हमारी आने वाली पीढ़ी की तरक्की किस चीज़ में है। जब तक हम ये बात नहीं सोचेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय युवा, जय देश।